दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा। वैसे तो आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो परसेंटेज में यूज होंगी और वो आपको पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए आज हम चालू करेंगे नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ये जो टॉपिक है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों पढ़ा जाता है और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन यदि आपको रूल्स पता हो तो, और आपको रूल्स मालूम नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले चालू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए, बहुत से जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं कि सर सबसे पहले 2 से वक्त होने वाला नियम, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो वो 2 से कटेगी। अरे भाई, ये फालतू चीज़ पेपर में नहीं आने वाली, समझ में आया? ये फालतू चीज़ कभी पेपर में नहीं आने वाली। या फिर जो 3 से वक्त होने वाला नियम, 11 से वक्त होने वाला नियम, 3 से वक्त होने वाला नियम, आखिरी की यदि 2 संख्या 3 से कटती हैं, 1 संख्या कटती हैं, तो ये फालतू चीज़ कभी पेपर में नहीं आती और आपको हर कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं। भाई, यदि आपको कोई संख्या दी है 1, 5, 9, 6, 2, 3, मैं कोई मुझसे बोलता है कि 11 से कटेगी कि नहीं, इसका नियम क्या है, तो मैं क्यों नियम पढ़ूंगा जब मुझे पता है। मैं इसको डायरेक्ट 11 से काट के देख लूँगा, कटती है तो ठीक है, नहीं कटती तो नहीं कटेगी। इसके लिए मैं, तो मेरा मतलब ये है कि मैथ में जितना कम हो सके आप चीज़ों को रट्टा मारिए, जितना कम हो सके, और जितना हो सके उतना समझिए। तो वो जो चीज़ जो पेपर में नहीं आती और आपका समय बर्बाद करती है, मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ अपना दिमाग काम कर जाएगा। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई संख्या दी है पेपर में जो आता है, आज हम वो चालू करने वाले, ठीक है। हम वो पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। हमको पेपर निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना, हमको मैथमेटिशियन नहीं बनना, हमको पेपर निकालना है, सिंपल सी बात है। तो जैसे कोई संख्या दी है 217, इसकी पावर 63 कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि इसके इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक होता क्या है, पहले वो आपको बता देता हूँ। जैसे 1 to 5 दिया है, तो ये जो इकाई होता है इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़ा का। तो इकाई का अंक क्या होता है, सॉल्व करने के बाद आखिरी का जो अंक आएगा उसको बोलते हैं इकाई का अंक। तो ये पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। अगर यदि मैं इसको सिस्टमेटिक करूँगा तो मुझे 217 को 63 और गुणा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करेंगे तो फिर आप एक ही क्वेश्चन करके आओगे और फिर ग्राहक को बोलोगे मुबारक हो, मैंने एक क्वेश्चन सही कर लिया पूरे 2 घंटे में। तो ऐसा नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो हमको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। मैं आपको नियम नहीं लिखवाने वाला, क्योंकि नियम लिखोगे आपका पेज भर जाएगा और फिर जब आप पढ़ोगे तो वो नियम पढ़ के आपको लगेगा कि आपने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, पता चलेगा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है। तो मैं आपको वो नियम नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिंपल सॉल्व करना सिखाऊंगा और आप 101% सीख जाओगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें पूछा है इकाई का अंक, लिख देता हूँ इकाई का अंक, ये आपसे पूछा गया है। तो हम ये जो संख्या दी अंदर की, इसका लास्ट वाला अंक ले लेंगे मात्र, तो यहाँ 7 ले लिया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। इसकी पावर लगाई 63, ये पहले स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, ये जो 63 दिया है इसमें मैं 4 का भाग दूंगा। 4 का ही क्यों दूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट कमेंट तो करते ही हैं। तो 4 एकम 4, 2, 3, 4 पहिया 20। रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, मुझे उससे मतलब है, ठीक है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो अब जो शेषफल बचा है 7 की पावर लगाऊंगा मैं 3। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक इसमें आएगा, क्योंकि वो मैंने स्टेप फॉलो करी है। वो मैं क्यों करी है मैं आपको बताऊंगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 इंटू 7, इसका गुणा कर देंगे तो 49 इंटू 7, ठीक है। 9 का 7 में किया, 7 9 63, ठीक है। 7 चौक 28, जो भी हमको ये वाला अंक चाहिए, तो हमारा ये इकाई का अंक निकल आया, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या आया, 3 आया। 4 का ही क्यों भाग देते हैं, तो देखिए एक चीज़ और, यदि यहाँ शेषफल, देखिए शेषफल 3 बच गया, कोई करनी 1 बचता है लगा देंगे 1, 2 बचता है 2 लगा देंगे, 3 बचता है 3 लगा देंगे, 4 बचेगा नहीं क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं। जब शेषफल 0 बचेगा, यहाँ आपको नोट में लिखना है, नोट लगा के लिखना है, शेषफल यदि 0 बचता है तो यहाँ जो पावर है, ठीक है, यहाँ जो पावर लगेगी वो 4 में x की पावर क्या लगाएंगे
4 लगाएंगे, ठीक है। यदि शेषफल 0 बचता है तो पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे, मेरे पास चल रहा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एकाएक अंक पूछता है, ऐसे क्वेश्चन दिया हो, आप बिल्कुल सॉल्व कर दोगे, गलती नहीं होगा। आप क्वेश्चन चाहो तो सॉल्व करके देख लीजिए, आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए होंगे, आप कोई से क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। यदि ऐसा पावर दिया है और आपके एकाएक अंक निकालना है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से ऐसे सेम स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ यदि 0 बचता है तो घर 4 लगा के उसको कर लेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखिए जैसे कि मेरा मैंने लिया यहाँ 53, ठीक है, 53 की पावर लिया मैंने कितना, 16। तो जब 16 में मैं 4 का भाग दूंगा, यहाँ 3 की पावर 16 करूँगा पहली स्टेप, दूसरी स्टेप में जब 16 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर क्या बचता है मेरा, यहाँ 0 बचा। 0 बचा तो मैं 3 की पावर क्या लगाऊंगा, 4। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरह के 9 इंटू 9, 9 में 81। तिकाई का अंक क्या बचा, 1 आ गया। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। आपको थोड़ा दोस्तों डॉगी प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि गली के कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। आपकी गली में बहुत सारे कुत्ते रहते होंगे, रहते हैं कि नहीं, रहते होंगे ना, जो आप निकलते होंगे तो भौंकते होंगे, अरे आपकी जॉब ही नहीं लगी, आप तो बेरोजगार घूम रहे हो, मुबारक हो, आप तो बेरोजगार घूम रहे हो। तो ये हो गया इकाई का अंक। इसके अलावा यदि सिंपल क्वेश्चन दिया हो जैसे 5, ये भी ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया हो 5 9 2 इंटू 2 6 5 2 6 3, ठीक है, कितना 5 9 2 इंटू 2 6 3। इसमें पूछता है आपको इकाई का अंक क्या होगा, तो सिंपल सा आप कितना भी पूरा गुणा करके देख लीजिए, आखिरी में जो अंक आएगा वो इकाई का अंक होगा। या आप ऐसा कर लीजिए, इसका और इसका दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 269 इंटू 212 इंटू 317, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 7 का गुणा किया 2 में, ठीक है, 7 दूनी 14, लास्ट में इसमें कितना 4 आया, तो 4 का गुणा किया 9 में, 9 चौक 36, तो कितना आया इसका 6 आया। ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। तो आज के बाद मुझे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए सर मुझे इकाई का अंक निकालना नहीं आता, पूरी स्टेप मैंने आपको बता दी, नहीं आता दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो फार्मूला क्या था, अब देखिए मैं आंसर निकालना, मुझे सीधे क्वेश्चन सिंपल सा आता है नंबर सिस्टम में, वो ये आता है 269 प्लस 263 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में 101% मिलेगा, डिक्टो मिलेगा, ठीक है। बस जो फार्मूले थे मैंने आपको दो फार्मूले याद कराए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिमाग रिमाइंड करिए कि इसके क्या थे, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसका था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यही था ना। तो सेम टू सेम देखिए मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, मैं इसको मानूंगा a और इसको मानूंगा b, संख्या सेम है ये और ये, जब ये वाला a है तो ये भी होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। इसका मैंने बना लिया, a को मैंने ये माना है ना, इसको मैंने a माना है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला फार्मूला यहाँ लगाऊंगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a कोष्टक लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a इंटू बी। समझ में आ गया होगा, ये सूत्र मैंने यहाँ लगा के ये रख दिया, इसका सूत्र लगाया मैंने माइनस के ये रख दिया। जब मैं इसको खोलूँगा माइनस को, तो ये वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस का गुणा प्लस में करूँगा माइनस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करूँगा प्लस आएगा, ये तो आपको पता होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab और ये प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab अपॉन में a इंटू बी। समझ में ab से ab कट गया, कितना आंसर आया 4 आया। कुछ भी संख्या ले लीजिए, यदि ये सब क्वेश्चन आता है आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप इसका तो देख के आंसर बता दोगे, बस लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कुछ बार आपको अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, तो वो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी तरीके से लग रहा होगा, कहाँ गया मेरा पहुँचा, ये है 63 इंटू 63 प्लस 43 इंटू 43। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये इसका भी बहुत इजी तरीका है दोस्तों, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसको मैं a मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या मानूंगा b मानूंगा तो ये क्या हो गया
बी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो क्यों आएगा 3 बार है ना, 1 2 3 बार, ठीक है। देखिए ए पे का 3 प्लस बी पे का 3 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा। एक क्वेश्चन में आएगा ए प्लस बी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, सिंपल सा आंसर आएगा ए प्लस बी। तो अपन एक ही जगह ये क्या माना था, इसको माना था ए और इसको माना था बी, मतलब ए इक्वल टू माना था 63 और बी इक्वल टू माना था 43, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी मतलब 63 प्लस 43 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए आपको इतना लग रहा होगा बड़ा, लेकिन आप सॉल्व करोगे आप तो ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा मज़ा आ गया, एक क्वेश्चन पक्का हो गया। ये भी आपका हो गया, इसी तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। अब देखिए हम चालू करने वाले हैं एक और बेसिक चीज़ नंबर सिस्टम में आती है। जैसे यहाँ ए का मैंने भाग दिया कितनी बी में, और यहाँ आया मेरा बी, यहाँ में 6 आया सी और यहाँ आया डी, ठीक है। यदि ऐसा दिया है, फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने 11 का भाग दिया कितने में 23 में, ठीक है। तो 11 दूनी 22, कितना आएगा 1 आएगा। ये सेम क्वेश्चन, मतलब मैंने यहाँ ए मान लिया, तो ये क्या होता है, देखिए इसको हमेशा ये स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, विभाजित करने वाला क्या होता है भाजक। तो ये क्या होगा भाजक होगा, समझ में। ये क्या होगा भाज्य, ये आपको याद करना होगा, आप जैसे भी याद कर सको। मैंने तो किया था, जिससे काटते हैं उसको भाजक बोलते हैं, विभाजित करने वाला। तो भाजक हो गया तो स्वाभाविक है ये भाज्य होगा। और ये क्या होगा भागफल, और ये क्या होगा शेषफल, समझ में आया। तो यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने एक संख्या ए का भाग बी में दिया, तो जिससे का भाग देते हैं, या मतलब जिससे भाग देते हैं या जिससे काटते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो फिर ए का भाग मैंने बी में दिया, तो ए मेरा भाजक होगा और बी मेरा भाज्य होगा। भागफल जो आंसर यहाँ आता है वो भागफल होगा, और जो बचता है वो शेषफल। ये तो आप समझते होंगे, बस ये मतलब कन्फ्यूज रहते होंगे। तो यहाँ जो यहाँ रहता है उसको भाजक बोलते हैं, और बाद में यहाँ बी रहता है उसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। तो ये कभी कन्फ्यूज नहीं, इससे क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 690 10,690 से भाग देने पर भागफल कितना बचता है, आता है कितना 73, और शेषफल कितना होता है 2। तो वह संख्या क्या होगी, वो पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको रट्टा मार के जितना रट सको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, समझ में आया। भाज्य मतलब जिसमें भाग देते हैं, भाजक मतलब जिससे काटते हैं, भागफल शेषफल समझते हो। भागफल मतलब जो आंसर आता है, शेषफल जो बचता है। इतना तो अभी लेंदी बहुत हो रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, जिससे काटते हैं वो भाजक होता है। अब लिखा क्या है, देखिए एक संख्या को इतने से भाग देने पर, तो भाग किससे दे रहे हैं, भाग इससे दे रहे हैं, तो ये क्या होगा भाजक होगा कि नहीं होगा। तो भाजक क्या होगा 10,690। बस आपको इसमें यही पहचानना है। फॉर्मूला आपने याद कर लिया, भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन यदि आप संख्या नहीं बता पाओगे कौन सा भाजक और कौन सा भागफल, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, एक संख्या को इतने से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक होता है। इस चीज़ को पकड़ लिए, इतने से भाग दे रहे हैं, तो इससे भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया भाजक हो गया। भाज्य क्या होगा, भाज्य एक संख्या को, तो वह संख्या क्या होगी, मतलब एक संख्या को मतलब जिसमें भाग देते हैं भाज्य होता है। तो एक संख्या उसको क्या बोलेंगे, उसको मानेंगे हम x। भाजक निकालना है वो अपन को। भाजक भागफल, भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल क्या होगा,
भागफल होगा अपना 73, उसमें दिया है। शेषफल क्या होगा 32, समझ में आया, जो उसमें दिया है शेषफल दिया 32। तो अपन फॉर्मूला लगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये पूरी वैल्यू है ना वो इसमें रखिए। तो भाज्य मतलब ये x निकालना है अपन को, समझ में आया। भाजक, भाजक कितना दिया है 10,690 इंटू भागफल कितना है, भागफल 73 है, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 32 है। सॉल्व करोगे इसको तो इसका आंसर आ जाएगा मतलब सॉल्व कर लीजिए, उसमें आंसर दिया नहीं है, जो भी आप इसका गुणा कर लीजिए, उसको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो एक संख्या को इतने से भाग देने के बाद भाग से भाज्य क्या होगा, तो भाज्य निकाल लेंगे हम। और यही यदि वहाँ दिया होता कि वहाँ यहाँ संख्या दी होती, संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 शेषफल 32 बचता, तो वह संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या से, तो किसी संख्या से मतलब उसे किससे काटना है, किसी संख्या से काटना है, तो वो निकालना है हमको, ठीक है। वो क्वेश्चन में आगे कराऊंगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक चीज़, दो चीज़ दी है तो आप उनसे, तीन चीज़ दी है तो आप उनसे चौथी चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दी हूँ, बस आपको पहचानना ये है कि भाज्य क्या होता है और भागफल क्या होता है, वो मैंने आपको समझा। 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। मतलब ये कह रहा है जो 3100 है ना, अभी 17 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, तो इसमें से क्या छोटी छोटी कम से कम संख्या घटाई जाए कि वह 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, ठीक है। कितना बचा 14, जीरो का नोट किया, ठीक है। तो फिर से कितनी बार जाएगा, 7 8 56, हाँ सर 8 8 13, 136 बार जाएगा, समझ में आया। तो कितना आएगा शेषफल 4 आएगा, ठीक है। अब फिर से जब हम नोट करेंगे जीरो का, तो 17 दूनी कितना आया 6। तो देखिए भाग दिया, कितना आया 6 आया। अब देखिए यदि इसमें थोड़ा सा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यदि 3100 में 6 नहीं होता तो 17 से पूर्णतः कट जाती भाई। यदि 3100 में 6 कम होता तो 17 से पूर्णतः कट जाती, वो पहले ही कट जाती, लेकिन उसमें 6 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम, 3100 में से यदि 6 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी, ठीक है, जैसे 3094 आएगी, तो ये संख्या 17 से पूर्णतः कट जाएगी। मतलब कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, तो 6 घटाई जाए, क्या 6 घटाई जाए, शेष बचा है ना, अगर वो घटा देंगे तो 17 से पूर्णतः कट जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की भाषा एक बार दोबारा से मैं पढ़ता हूँ। 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो 17 से पूर्णतः कट जाए। तो कौन सी घटाई जाए दोस्तों, जो शेष पर बचेगा उसको हमको घटा देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर 3094 लगा देते हैं, गलत है। वो क्वेश्चन भी आगे आएगा। बहुत से 182 लगा देते हैं। वो पूछ रहा है कौन सी घटाई जाए, तो उसमें से 6 घटाई जाए तो वह पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये भी बनता है 163 के समीपतम। अब ये आ गया समीपतम शब्द, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। 163 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। संख्या छोटी लिया ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो पेपर में बड़ी बड़ी संख्या आती हैं। जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, लॉजिक समझाऊंगा मैं। देखिए ये हो गया हमारा 163, मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा, तो 8 दूनी 16, कितना आया 0, 3 लिया कुछ नहीं आया, तो कितना आ जाएगा, इसका शेषफल 3 आ गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 163 नोट किया मैंने, थोड़ा लॉजिक समझिएगा। या तो मैं 163 में से 3 घटा दूँ तो 8 से कट जाएगी, तो या तो मैं 163 में से 3 घटा दूँ तो कितना 160, तो ये 8 से कट जाएगी, समझ में आया कितने, ठीक है। और या फिर मैं इसमें देखिए, या फिर मैं इसमें, ये इसमें 3 कम है, या फिर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ, इनका डिफरेंस कितना 5, या मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो कितना 168, तो 1 2 3 4 और ये 5,
ये क्या है, ये हम निकालना है समीपतम, कि इसके समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा सेसफल 3 आ गया, तो एक संख्या तो मुझे 160 मिल गई जो कटेगी किससे, 8 से। 160 के बाद कौन सी संख्या कटेगी, 168। या तो मैं इसमें डायरेक्ट 8 जोड़ दूँ तो 168 आ जाएगी, या फिर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो 168 आ जाएगी। मुझे 8 से काटने वाली देखनी है, तो जब बड़ी संख्या होगी तो आप इन दोनों का माइनस करके वो उसमें से जोड़ना, मतलब इन दोनों का माइनस करोगे जो संख्या आएगी वो इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो वो 168 आ जाएगा। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे समीपतम वाला बोला। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है मानता हूँ मैं समझने की दृष्टि से, लेकिन वैसे बहुत सिंपल है। मुझे ढूंढना है समीपतम वाला। अब देखिए मैंने ये दोनों संख्या ढूंढ ली, 163 ढूंढ ली जो 8 से घट जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी प्रकार से इन दोनों का माइनस, या मैं इसमें 3 घटा दूँ वो इसमें, या तो मैं 3 घटा दूँ तो घट जाएगी 8 से, या फिर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो 168 हो जाएगी, तो भी 8 से घट जाएगी। अब ये समीपतम कौन सी है 163 के, समीपतम ये है पास में कि ये पास में। देखिए इसमें मुझे मात्र 3 वापस आना पड़ रहा है और इसमें मुझे 8 आगे जाना पड़ रहा है। पास वाली कौन सी है, ये वाली होगी ना, 160 वाली होगी ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 163 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो कौन सी होगी, 160 होगी। इसका आंसर क्या आएगा, 160 आएगा। मेरे दोस्तों यदि आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ पड़ते हैं समझने की दृष्टि से। है तो बहुत सिंपल, संख्या आपको बड़ी बड़ी आएंगी यहाँ, ये मत सोचिएगा कि 8 से वैसे भाग देंगे, बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, इसलिए आपको लॉजिक समझना होगा। और समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे फिर से बताइएगा, ये मेरा वीडियो कुछ तो नहीं है। यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं जो मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो मेरे साथी मुझसे पूछ रहे थे कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं, इकाई अंक निकालने में, उनके लिए क्वेश्चन है, और जिनको आता है वो तो जा सकते हैं। देखिए मैंने इसे 2 की पावर 2 किया, मैंने कितना आया, 4 आया। 2 की पावर 1 किया, 2 आया। 2 की पावर 3 8 आया। 2 की पावर 4 कितना आया, 16 आया। ठीक है, फिर 2 की पावर जब मैं 5 करूँगा तो मेरा 32 आएगा। 2 की पावर मैं 6 करूँगा तो मेरा 64 आएगा। अब देखिए ये 4 के बाद में ये जो संख्या है रिपीट होने लगी है। ठीक है, इकाई अंक रिपीट होने लगा है। आगे करूँगा तो उसमें भी आखिरी में 8 आएगा। ठीक है, 128 आता है ना। ऐसे ही संख्या 4 के बाद प्रत्येक संख्या का स्क्वायर करके देखिए आप, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे करके देखिए हर चौथे के बाद संख्या रिपीट होने लगेंगी। इसलिए मैं इकाई अंक निकालने में 4 का भाग देता हूँ। दोस्तों मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम लेता हूँ पढ़ाने में, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबको समझ में आए, सब कुछ समझ में आए। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं, जैसे कि 163 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो सिंपल हो गया। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आता है 163 में, देखिए यदि क्वेश्चन 163 के आगे कौन सी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो आगे पूछ रहा है वो, पीछे नहीं पूछ रहा, तो आगे 168 होगी। ठीक है, 163 में से क्या घटाया जाए कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाएंगे, 3 घटाया जाए। ऐसे इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत सारे। तो आपको बेसिक धारणा समझ में आती है, आप क्वेश्चन को अगर पढ़ते हो ढंग से तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का छोटा सा पार्ट था। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज पर पढ़ेंगे, और परसेंटेज में दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हम उसमें काउंट करेंगे, और ये नंबर सिस्टम है इसको भी हम डे बाय डे कुछ क्वेश्चन इसके भी करते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है जो आपको मेरे उसमें कमेंट करके देना है। यदि आपने सीखा हो तो 159 की पावर 21 इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, मुझे कमेंट करिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि आज सबसे आखिरी मैंने बताया पूरा वीडियो देखा है, तो आप इसको कमेंट करिए, मैं समझ जाऊँगा आपने पूरा वीडियो देखा है। और यदि नहीं करते हो, मेरे अगर 2 स्टूडेंट भी देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे जरूर नहीं है मेरी पूरी भीड़ भाड़ मेरे पास इकट्ठी हो, 2 स्टूडेंट देखें मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो गुड नाइट, इतना ही। गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर।